जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस 138th डे में 5 क्लब के। एंड अमेजिंग जर्नी रही है ये। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा है। खुद के साथ चर्चा हो रही है, आपके साथ भी चर्चा हो रही है। तो सभी का स्वागत है और एक स्पेशल वेलकम करना चाहूँगा रुचा अग्रवाल का। सो गुड मॉर्निंग बेटा, गुड टू सी यू। यस, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। यहाँ पे शायद 2-3 मैसेज आए हैं, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हाउ टू बिकम बिगर देन प्रॉब्लम पे, है ना। तो अड़चनों से बड़ा कैसे बनना है और क्यों बनना है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ शब्द बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन पे, आगे का भगवान की मर्जी क्या और कहाँ तक कैसे जाएगा, है ना। तो स्वीकार भाव करते हैं, रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम से बड़ा होना मतलब क्या है। प्रॉब्लम से बड़ा होना मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? और क्या है ये कंसेप्ट? ओके, लेट अस वेट। आपका व्यू आप दीजिए कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से बड़ा होना है तो क्या है ना। ओके, तो धन्यवाद कई सारे लोगों का जो बिल्कुल जगह से हिले नहीं है। कहते हैं जिसे जवाब देना है वो जवाब दे देगा, है ना। एंड हम तो सुनेंगे, रेडीमेड जवाब दे पाएंगे। मेनी टाइम्स ये ज़रूरी हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने व्यूज़ दें, है ना। इससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम करते आना, थिंकिंग ऑन प्रॉब्लम्स ओनली। ओके, टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सॉल्यूशन। ओके, तो दोस्तों चलो मैं आपके साथ ना, ओके हाँ, अभी अचानक बहुत सारे रिप्लाई आए तो मैं देखता हूँ। ओके, क्या बात है। तो डिफीटिंग प्रॉब्लम, डिटैच फ्रॉम प्रॉब्लम। ओके, आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ मनी एंड टाइम। आगे देखते हैं मेनी टाइम्स वी थिंक ऑफ प्रॉब्लम सो मच दैट इट बिकम्स बिगर देन इट्स एक्चुअली इज। अच्छा थॉट है। लेट गो करना है, वट एवर प्रॉब्लम इज देयर, थिंक फर्स्ट स्टेप अहेड। ओके, have faith in God, faith in self, thinking on it more and finding the right solution. Steady रखना है, okay. So instead of thinking problem, thinking of solution and move ahead. अब मैं पहले तो मानसिकता की बात करना चाहूँगा दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मानसिकता की बात करना चाहूँगा। इंसान कैसे होते हैं और इंसान की मानसिकता कैसे होते हैं। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है, ओके, ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करता है, मानसिकता से, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की मानसिकता से रिलेट करता है। वन ऑफ माय कोचेस टी हार्वेकर, वो हमेशा कहते हैं कि विनर्स हैव द माइंडसेट, विनर्स हैव द माइंडसेट ऑफ बीइंग बिगर देन देयर चैलेंजेस, है ना। तो टी हार्वेकर जी ही है जिनके मेडिटेशन हम यहाँ यूज करते हैं। आई एम अप फॉर यू, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, है ना। आई एम बिगर देन एनी चैलेंजेस, आई एम ट्रू टू माई ओन हार्ट, वगैरह वगैरह। ये जो होता है ये टी हार्वेकर जी का ही है। वह क्या कहते हैं कि माइंडसेट तो हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि दे आर बिगर देन देयर चैलेंजेस, दे आर बिगर देन देयर सिचुएशंस, दे आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। अभी माइंडसेट का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ यू नो अमिताभ बच्चन? कुछ कोई है यहाँ पे जो अमिताभ को जानता है?
अमिताभ बच्चन नाम के एक बॉलीवुड के हीरो हैं, कितने लोग जानते हैं? अच्छा, ओके, तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, क्या बात है। मुझे लगा बॉलीवुड के हीरो को शायद लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, अभी 80 साल के करीब उम्र है उनकी, है ना? बट आप जानते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो अमिताभ, क्या आपको लगता है ही इज़ अ सुपरस्टार? है ना? बहुत बढ़िया। यस। एंड क्या लगता है आपको कि उनकी कितनी मूवी हिट हुई होंगी? कितनी मूवी हिट हुई होंगी? अच्छा, अमिताभ की ब्लॉकबस्टर हिट्स कितनी होंगी? ओके, तो 2019 तक की बात करते हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी ने 149 मूवीज में काम किया, उसमें से 74 सुपर फ्लॉप रही। पहले तो पक्का पता करें, 74 सुपर फ्लॉप, यानी खर्चा भी नहीं निकला। ओके, फिर को जिसे कहते हैं उनकी अगली अगली जो मूवीज है, अराउंड 24 मूवीज, ओके, वो एवरेज चली, एवरेज। ओके, 49 मूवीज अच्छी चली, उनमें से 4 या 5 हिट कैटेगरी में आई और 2 ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में आई। तो कौन सी 2 मूवी हो सकती है अमिताभ की जो सुपर डुपर, जिसे कहते हैं वो वाली हिट है? आपको क्या लगता है? ओके, लेट मी सी, कौन सी मूवी है? तो शोले। ओके, शोले का नाम तो हर कोई टाइप करेगा, है ना? 2.5 साल तक चली थी। ओके। ओके, और बताओ। शक्ति। ओके, और एक दो नाम। तो काफी सारे लोग आ रहे हैं। किसी ने भूतनाथ कहा, किसी ने दीवार कहा। यस, दीवार वन ऑफ द वेरी बिग हिट्स। और शराबी बड़ी हिट थी। यस, जंजीर उनकी एक बड़ी हिट थी, है ना? तो ये कुछ मूवीज है जो हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की बड़ी हिट हुई। मैं यहाँ बात क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, बात ये बताना चाहता हूँ कि समवन जिसे हम सदी का महानायक कहते हैं, क्या कहते हैं? सदी का महानायक। ओके, कुली, सिलसिला, तो सो मेनी ऑफ द, अभी वो 49 का नाम आएगा जो एवरेज चली थी, है ना? अमिताभ की ऐसी कई सारी मूवीज होगी जिनके नाम भी हमें नहीं पता। ओके, तो अमिताभ जी जो कि सदी के महानायक कहलाते हैं, उनका सक्सेस रेट जो है, एवरेज मूवीज का रेट जो है वो 1/3 है। 1/3, है ना? अब तेंदुलकर की बात की जाए, मान लो तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, आपको क्या लगता है वो खेले कितने साल, पता है आपको? कुछ 25 साल खेले, 24-25 साल तक खेले वो, है ना? और उतने सालों में कितने सेंचुरी मारे? 100, यानी साल की 4 सेंचुरी, बराबर है ना? अब उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। एवरेज कितने दिन क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर्स साल में? मान लो 5 दिन बाद एक मैच भी अगर होती है, बराबर है, और उसमें से कुछ टेस्ट मैच पकड़ो आप, तो 50-60 दिन टेस्ट मैच में, यानी 10-12 टेस्ट मैच और 40-50 वनडे, बराबर है। तो साल में 70 एक मैच, इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद तेंदुलकर 4 सेंचुरी करते और गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। ऐसा कैसे गॉड ना? 70 में से 4, बाकी उनको तो पूछना चाहिए बाकी 66 टाइम्स क्या किया आपने, पकड़ के, है ना? अब ये अगर देखा जाए, इसमें अगर मान लो उनकी 50s भी ऐड कर लो, है ना, तो भी वो 60 में से 45 बार तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, है ना? और यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों, या फिर आगे लेके जाने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान के लिए
हाइयर या फिर सीरियसली हाइयर सक्सेस रेट रखना आसान नहीं है, आसान नहीं है। एंड दैट इज वेयर टी हार्वेकर जी कहते हैं जीवन में माइंडसेट का बहुत बड़ा महत्व है, माइंडसेट का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, तो ये माइंडसेट की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बात होगी, माइंडसेट की जब हम बात करेंगे तो माइंडसेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि कठिनाइयाँ, संघर्ष जीवन में आते रहने हैं, आते रहने हैं। जैसे कि दिन और रात्रि, अब किसी को अंधेरा पसंद नहीं है और वो आसमान की तरफ देख रहा है, आज के लिए प्लीज थोड़ा दिन लंबा कर दे, रात्रि को थोड़ा छोटा कर दे है ना 4 घंटे की रात्रि वगैरह, है ना, तो वो बोलेंगे पोल्स पे चले जाओ, 6 6 महीने मिल जाएंगे दिन और रात्रि के, है ना, वो भी तो ऑप्शन है हमारे पास, बराबर है। तो ये संघर्ष आते रहने हैं। नाउ बीइंग बिगर देन प्रॉब्लम्स मतलब क्या है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, जहाँ पे इंसान को पता है संघर्ष होने वाला है, संघर्ष करना पड़ने वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान का खुद पे इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है कि उसे पता है देर सवेर ही सही मैं इस विपदा से, इस प्रॉब्लम से, इस चैलेंज से बाहर आ सकता हूँ। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं बिग बी का। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हेन ही वाज 58 ही वाज बैंकरप्ट। जब अमिताभ जी 58th बर्थडे चल रहा था उनका, तो उनके दरवाजे में फैन नहीं थे, 7 8 बैंक्स के कर्मचारी थे जो लोन वसूल करने आए थे। बैंकों ने केस कर दिए थे, बाकी चिल्लर देनदार तो भगवान जाने कितने थे उनके पास। ओके, और उनकी जो 2 बंगले हैं उस पे कैन नॉट सेल का नोटिस लगा था, इसे बेचा नहीं जा सकता। और आज मैं आपके सामने स्टोरी बताना चाहूंगा उस इंसान की जो कि हमेशा प्रॉब्लम से बड़ा रहा है। आपने भी कभी किया होगा, मैंने भी कभी किया होगा, पर अनजाने में शायद। कभी कभार हम भी तो संघर्ष से बाहर आते हैं ना, प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं, है ना। किसी दिन गैस चला जाता है फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम से बड़े बन गए ना। अब हंसना क्या है इसमें, ये भी तो सिचुएशन है, ये माइंडसेट की बात है। जरूरी नहीं कि रोज भूकंप आए और हम उसमें से 2 4 लोगों को बचाए, जरूरी नहीं है। छोटे छोटे चैलेंजेस में हमारा माइंडसेट क्या होता है। तो अमित जी का पहला जो चैलेंज आया उनके जीवन का, जहाँ पे कूली नाम की एक मूवी थी और वो इंजोर हो गए, 6 महीना तक वो लड़े, मौत के साथ लड़े, है ना। उनको 60 बॉटल उस जमाने में ब्लड दिया गया, 60 बॉटल्स ऑफ ब्लड। किसी तरीके से बच गए, बाहर आए तो उनको एक गुड न्यूज मिली, और वो गुड न्यूज ये थी कि 60 में से एक व्यक्ति का रक्त दूषित था, और जिसकी वजह से इनका लीवर इन्फेक्ट हो गया। सो अमित जी इज वर्किंग ऑन लीवर कैपेसिटी ऑफ ओनली 25% सिंस देयर। एंड यहाँ पे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर राजेश जी है, जय श्री कृष्णा सर। तो वो जानते हैं कि लीवर में बड़ी ताकत होती है, वो कम फंक्शन में चले तो भी इंसान का काम चल सकता है ना। तो उनका वो उस तरीके से चल रहा है अमित जी का। तो वो 6 महीना मौत से लड़ाई, बट ही केम बैक अगेन, रिगेन्ड हिज स्टारडम। फिर थोड़ा सा जीवन आगे चला, थोड़ा सा जीवन आगे चला। ओके, और उन्हें ऐसा लगा कि अभी बस हो गई हीरोगिरी, है ना। अभी 58 तक भी वो हीरो की ही काम कर रहे थे, यू नो। वैसे आज भी करते हैं, कोई शंका नहीं है, इसलिए तो महानायक कहा जाता है उन्हें। 58 को ही टुक दैट स्टेप जहाँ पे उन्होंने डेयरिंग की और मिस वर्ल्ड कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन किया। यू नो, एबीसीएल नाम की उनकी कंपनी थी, और मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट चलते थे उसके वो फुल फ्लैश स्पॉन्सरर बन गए। तो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा कि उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया खुद का, और कई 100 करोड़ रुपए लोन लेकर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। एंड वो इवेंट हो गया फ्लॉप, फ्लॉप।
ओवरनाइट जितना था सब चला गया और जो दिख रहा था वो बिक चुका था पहले से। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप गूगल कर सकते हो। यानी एक रियल लाइफ एग्जांपल था, मुझे लगा कुछ भाषण देने से अच्छा है एग्जांपल शेयर करें। तो उस वक़्त अमित जी बड़े संघर्ष से जा रहे थे। एंड जैसे मैंने कहा उनका 58 बर्थडे उनके जीवन का एक अद्भुत अलग वाला बर्थडे था। नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं। नॉर्मली अमित जी के बर्थडे जब होते हैं तो 3 दिन पहले से ना लोग उनके बंगले के आगे-पीछे घूमने लगते हैं, ताकि अमित जी दर्शन दें या फिर अमित जी ऑटोग्राफ दे दें, है ना? एंड नॉर्थ इंडिया के स्पेशली यूपी, बिहार के बहुत सारे लोग उनको आते हैं उनके बंगले के बाहर। बर्थडे वाले दिन अमित जी को देखना है या उनका ऐसे बड़े स्टार है ना वो। बट ऑन दैट डे उनको सिर्फ बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स दिखे, पुलिस दिखी और बैंक के कर्मचारी दिखे। काहे का स्टार और काहे का। एंड दैट वाज द टाइम जब धीरू भाई अंबानी ने उन्हें फोन किया। नाउ धीरू भाई अंबानी अमिताभ जी के, अब फाइनेंशियल बात हो रही है, कंपैरिजन में बहुत बड़े थे। वो कुछ मिनटों में अमित जी का पूरा लोन वोन क्लियर करके आगे बढ़ते थे, बढ़ सकते थे, है ना? तो उन्होंने अमित जी को ऑफर दी, अमित जी आपका ये इवेंट फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओके। एंड आगे बढ़ते हैं और आप आपके तरीके से उसको किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर देना। अब अमित जी के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट था, ही वॉज अ सुपरस्टार हीरो। तो हो सकता है 2-4 मूवीज में काम करना पड़े या जो भी एबीसीडी, है ना, 2-4 हिट मूवीज में वगैरह। एंड आई विल टेल यू द ग्रेटनेस ऑफ दिस पर्सन, ही सेड नहीं सर, थैंक यू फॉर योर ऑफर। मुझे आज आज भी लगता है कि मुझ में वो स्टारडम बाकी है एंड आई विल फाइंड अ वे। और ना हुआ तो हम आएंगे आपके पास। नाउ ये माइंडसेट की बात है। आई विल टेल यू, फैन की जगह आपको जब देनदार दरवाजे में नजर आते हैं, जब आपको पता चलता है कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेट किया सरकारी नौकरी में होता तो रिटायर करवा देते, जब आप बैंक बैलेंस देखते हो तो पिछले 35 साल का लोएस्ट बैलेंस और लोएस्ट नेगेटिव बैलेंस नजर आता है, और उस वक्त भी वह व्यक्ति सोचता है कि कुछ करे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड एक सुपरस्टार छोटे पर्दे पे आया, और आपके और मेरे सामने आया कौन बनेगा करोड़पति। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। है ना? थैंक यू, जय श्री कृष्णा। अमेजिंग है ना? इमेजिन यार, 58 को लोग बोलते बस हो गया यार, अभी 40 साल काम किया, अब कुछ काम नहीं करेंगे, है ना? एंड ही मेड दैट हिस्ट्री। अमेजिंग, अमेजिंग। यानी कैन यू थिंक कि एक बॉलीवुड स्टार जो मूवीज बना के जो लोन नहीं रिपे कर पा रहा था, वो छोटे पर्दे पे आया। एंड आई टेल यू, अब हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं इस मैटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अमिताभ जी ने छोटे पर्दे को स्टारडम दिया। फिर उनके बाद शाहरुख खान भी आए छोटे पर्दे पे, अक्षय कुमार भी आए, सलमान खान भी आए, एक दो हीरोइंस भी आई, है ना, बॉलीवुड के स्टार्स। नहीं तो वो लोग बोलते थे नहीं इमेज खराब हो जाता है, बोले टीवी पे नहीं दिखना है ना? तो ये अमेजिंग अमेजिंग माइंडसेट है। व्हाट्स द वर्ड? माइंडसेट है कि मुझ में वो काबिलियत है कि मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ और इस परिस्थिति से बाहर आता हूँ। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये माइंडसेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अमित जी की बात कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे संघर्ष आ सकते हैं, तो आप और हम कौन है दोस्तों? आप और हम कौन है ना? तो संघर्ष तो होते रहेंगे, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, बट हमारा क्या वो माइंडसेट है? क्या वो हमारा माइंडसेट है? इस माइंडसेट को हम एक नाम भी दे सकते हैं अगर देने की इच्छा हो तो। और चलो इसका नाम देते हैं मैं हूं ना वाला माइंडसेट, है ना? इस माइंडसेट को नाम दे देते हैं। तो चलो एक दूसरे स्टार का भी नाम आ गया, शाहरुख खान की एक मूवी है मैं हूं ना, है ना? तो हो सकता है इस माइंडसेट को हम नाम दे मैं हूं ना माइंडसेट। हम खुद को ही बोल रहे हैं मैं हूं ना। चिंता काहेगी, चिंता काहेगी, है ना? अब ये माइंडसेट के फायदे क्या होते हैं पता है? ये माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा जो होता है, एंड हार्डली आई बिलीव 20% लोग ये कर पाते हैं,
ये माइंडसेट का फायदा ये होता है, जब भी कठिनाई आती है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, खुद को कहिए मैं हूं ना, खुद को कहिए मैं हूं ना, एंड तो लग जाइए। तो ये माइंडसेट हमें जिसे कहते हैं हौसला देता है, हमें इनकरेज करता है कि सॉल्यूशन पे फोकस करें। क्या करें? सॉल्यूशन पे फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम पर। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कोट है, आई थिंक नेपोलियन हिल जी का कोट है ये, वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपांड्स। ओके, तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमें मदद करता है सॉल्यूशन पे फोकस करने की। किस पे फोकस करने की? सॉल्यूशन पे फोकस करने की, है ना। और जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन एक्सपांड हो जाता है या ना? शो ऑफ हैंड्स। ओके, दूसरी बात होती है, ये माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है जीवन में, और ये माइंडसेट आपको तैयार रहना सिखाता है, यू नो, कि ऐसे रेडी होना सिखाता है सिचुएशन में, हर सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो होती है वो प्रेडिक्टेबल है, वहाँ हमें जैसे कहते हैं रूटीन बेसिस पे बिगर देन आर चैलेंजेस होना चाहिए, रूटीन बेसिस पे। ओके, और कहाँ पे अननोन चीजें आएंगी तो उसके लिए अलग अप्रोच होगा। तो पहले रूटीन की बात करते हैं, है ना। यस, रूटीन की बात। तो हमारे जीवन में रोजमर्रा के कुछ काम होते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, बराबर है। एंड कई सारे लोग उन चैलेंजेस में थक जाते हैं। तो वो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं नहीं, मेरा प्रॉब्लम या मेरी सिचुएशन बड़ी है और मैं उससे छोटा हूँ। अब ये लोग लूजर माइंडसेट में जीवन जीते हैं, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते रहते हैं, और कई बार कंप्लेनिंग मोड में या परेशानी में ज्यादा समय इनका बीतता है। अब आप देखिए, डेली बेसिस पे कुछ चैलेंजेस है क्या आपके? पहले दिन दिन का प्रयास करते हैं, दिन को समझते हैं। तो हो सकता है कई सारे लोगों का पहला चैलेंज आता है जो हमारे इस ग्रुप का हो नहीं सकता, वो है कि सुबह उठना है। जय श्री कृष्ण, है ना। तो सुबह जल्दी उठना आसान काम नहीं है ना। बट आप अभी बिगर देन प्रॉब्लम बन गए। क्या आप में से हर कोई बचपन से ही इतनी जल्दी उठता है 5 क्लब जैसा? कितने लोग हैं जिन्होंने बाद में ये आदत लगा ली खुद को? टाइप करे आए, टाइप करे आए। ओके, बाद में आदत लगा दी। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई सारे लोग हैं जो 100 में से 80-85 दिन तो 5 क्लब में आते हो, है ना। 15% खुद को बोनस दे देते हो, बीच में किसी दिन ऐसे, है ना, ऐसा वाला। फिर सोचते हैं कि आरसी सर का एनी हाउ वीडियो तो बाद में मिल जाएगा, तो उसको बाद में देख लेंगे, है ना। और जब वो वीडियो आता है तो आपने खुद को जो प्रॉमिस किया वो आपको याद रहता है कि वीडियो बाद में देखना है, अभी नहीं देखना। तो यू प्लान टू सी दैट वीडियो बाद में। तो वो जब भी वीडियो सामने आता है, हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कब देखूंगा? बाद में। तो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं आपकी वीडियो बाद में देखती हूँ। मैं बोलता नमस्ते, मुझे पता है आप कितना देख पाते हो, है ना। मेरा खुद का पेशेंस जो है वीडियो व्यूइंग का 7 मिनट का, 7 मिनट्स। 7 मिनट के बाद मुझे खुद से संघर्ष करना पड़ता है आगे देखने में। तो जैसे ही 7 मिनट होते मुझे लगता है अब ये वीडियो से बाहर आ जाना चाहिए। फिर मैं 3-4 लंबी गहरी सांसें लेता हूँ। अब मैं वीडियो देख नहीं रहा, मैं वीडियो सुन रहा हूँ केवल। तो ये जो है 4 सांसें लेता हूँ, फिर वीडियो की तरफ देखता हूँ और फिर अगले 7 मिनट में लग जाता हूँ।
तो ये आदत मैंने खुद को लगा ली, बट मैं पोजीशन नहीं छोड़ता। फेविकॉल का जोड़ है अपना, यहाँ बैठ गए तो बैठ गए 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1/3 लोगों ने, है ना, 1/3 लोगों ने मैसेज किया कि उन्होंने ये आदत डाल दी। बाकी लोग पहले से उठते हैं ऐसा मैं कंसिडर करूंगा, बट बाकी लोगों ने आदत डाल दी। अब अगर ये आदत लग गई तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए 5 बजे उठना, ये 11 जो भी है 1/3 लोग है, शायद 11 लोग हैं, ओके 11-12 लोग जिन्होंने मैसेज किया, क्या अभी सुबह 5 बजे उठना पहले जितना ही मुश्किल है? आंसर इज नो। पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था, है ना। यस, एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग द आंसर्स। मतलब क्या, एक चैलेंज था जिसको आपने प्रयत्न पूर्वक, प्रयास कर कर या प्रैक्टिस से, व्हाट्स द वर्ड, प्रैक्टिस से ओवरकम कर लिया। अब 5 बजे उठना आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है ना, मतलब यू आर बिगर, यू हैव बिकम बिगर देन द चैलेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको मैंने एक डंबल्स दिया और आपको बोला ऐसा 50 बार करना है। क्षितिजा शायद करती होगी 100-200 बार, यू डोंट, आई डोंट नो, है ना। वो कराटे वराटे कुछ करती है, अथर्व को मारती है। ओके, वो तो मैं पेपर में छपवाने वाला हूँ कि क्षितिजा ने अथर्व को पीटा। तो मान लो कि ऐसे आप डंबल्स 50 करने हैं आपने, और पहले दिन आपने 5 या 7 कर लिए, तो क्या आपके जीवन में वो दिन भी आ सकता है जब 50 आप मजाक में कर लोगे, इजीली कर लोगे, इफ यू प्रैक्टिस, है ना। यस। तो फर्क क्या है प्रैक्टिस का। और जब ये प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, जब भी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम का साइज वही है, बट हमारा स्टेमिना, हमारी कैपेसिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे बड़ी बन जाती है। सो आई शैल गिव यू an example of what Edmund Hillary said to Himalaya when he failed one more time. तो जब एडमंड हिलरी हिमालय को, शिखर को, एवरेस्ट को पार करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार फेल हो रहे थे, तो ही यूज्ड टू कम बैक एवरी ईयर ट्राइंग टू कॉन्कर एवरेस्ट। ओके, तो वापस आए, है ना। तो किसी ने उनको उनको कहा कि एडमंड सी दिस, तो बोला क्या है, बोले एवरेस्ट है। तो उसने कहा क्या है, मुझे पता है ना, सालों से आ रहा हूँ। अब फ्रस्ट्रेटेड एडमंड हिलरी, सालों से आ रहा हूँ, मुझे पता है ये एवरेस्ट है। और उनके बाजू वाला व्यक्ति बोला, डोंट यू फील लाइक द एवरेस्ट इज लुकिंग एट यू एंड स्माइलिंग एट यू। बार बार आता है, कोशिश करता है, काहे को कर रहा है। एंड ऑन दैट डे एडमंड हिलरी सेड, ओ ग्रेट हिमालय, ओ ग्रेट एवरेस्ट, वन डे I shall definitely conquer you. One day I shall definitely conquer you because I am a man. I can work on my stamina. I can work on my stamina. I can work on my physical and mental strength. But you being Jad Prakriti, you being Achal na, Jad Prakriti, you don't have that scope of growing which I have. है ना? And he proved that. He became better. स्टेमिना बढ़ा दिया, कम ऑक्सीजन में चलने की, काम करने की क्षमता बढ़ा दी, है ना। खुद को डिप्राइव करते रहे प्रैक्टिस में ऑक्सीजन से, और फिर भी प्रैक्टिस करते रहे, है ना। एंड वन फाइन डे ही कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। अब ये क्या है, चैलेंज पता है आपको, साइज पता है। नाउ जस्ट इमेजिन एडमंड हिलरी एवरेस्ट के बेस में बैठा है, देख रहा है एवरेस्ट को, इतना बड़ा क्यों है तो। 8848 हाइट कभी होती है क्या? You know, 8848 is the height of Everest, Mount Everest in meters. बोल 88 ठीक था, है ना। 884 भी ठीक था। 8848 इतना लंबा कुछ होता है क्या? क्यों इतना बड़ा बन गया तो क्या वो बड़ा बन जाता अपने प्रॉब्लम से, अपने चैलेंज से? द आंसर इज नो। द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए दोस्तों, माइंडसेट का खेल है। इंसान, जिसे कहते हैं ना, भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इत्या में भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
तो सारी जो प्रकृति है उसमें पंच धातु है, पंच धातु है तो वो जड़ है, और उसमें मन बुद्धि अहंकार यानी चेतना आ गई, पावर आ गया, तो वो जिसे कहते हैं हम जैसे चल बन गए, चल, अचल और चल, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम ग्रेटर देन हमारे हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं। अब मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपको। मान लो ये जो होगी, एक तो एग्जांपल हो गया, एक आधा डेली रूटीन का, एक आधा इसका। अब मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। तो मंथली बेसिस पे अगर बात करें तो मान लो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज, जिसे कहते हैं कि हमारे फाइनेंसेस, हमारे फाइनेंसेस। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो कई सारे लोग ना अनजाने में, एक्सेप्टेंस में, अनजाने में, एक्सेप्टेंस में अपने मंथली चैलेंजेस को हर महीने जिसे कहते हैं ना भोगते रहते हैं। ओके, एंड आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव मेड अ चॉइस कि वो उस प्रॉब्लम से बड़े बने और उस प्रॉब्लम को जिसे कहते हैं कॉन्कर करें। अब यहाँ दो तरह की होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू इश्यूज। ओके, एक आता है कि हर महीने आपके पास शायद पैसे की कमी हो जाए मंथ एंड में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। और कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर महीने भर की बात की जाए तो उनके पास टाइम की कमी होती है ना। अब ये दो चैलेंजेस में भी ना दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द लोग फंसे हैं। या तो पैसे की कमी है, या तो समय की कमी है, या दोनों की कमी है। एंड बहुत कम लोग ये माइंडसेट बनाते हैं कि आई विल फाइंड अ वे वेयर आई विल हैव अबंडेंस ऑफ बोथ, है ना। ये अबंडेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, अबंडेंस बहुत जरूरी है, अबंडेंस बहुत जरूरी है ना। कई सारे लोग इस पे काम करते हैं, दे फाइंड अ वे। कुछ साइड बिजनेस शुरू कर देंगे, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करेंगे, वीकेंड में बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जॉब करेंगे, कुछ नया स्किल बनाएंगे, कुछ नया नॉलेज एक्वायर करेंगे और आगे लेके जाएंगे, है ना। बट मैंने लोग स्वीकार करते कि यही मेरी जिंदगी है, रूटीन को चेंज नहीं करते, प्रॉब्लम को देखते हैं बट उस पे सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, और वो अपनी सिचुएशन से बड़े नहीं बन पाते। एंड मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ऑलवेज 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 लुक टू गेन, ऑलवेज लुक टू गेन टाइम एंड मनी फ्रीडम। ये जीवन का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब मैं तो भगवत गीता सुनाता हूँ, एक्युमुलेशन थ्योरी के खिलाफ हूँ मैं पर्सनली। आई डू नॉट इनकरेज, एटलीस्ट मैं मेरे लाइफ में तो प्रमोट नहीं करता एक्युमुलेशन को। बट ये मैंने क्या कहा बताए और क्यों कहा, जरा दो चार शब्द कहूंगा इस पे। अगर आपको कंट्रीब्यूटर बनना है ना, ओके, तो घर के राशन की चिंता लेकर ना कोई समाज सेवा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? है ना। आप काम पे निकले, आपको पता है दोपहर का टिफिन खाली है और जेब में पैसे नहीं है, काहे का काम और काहे की सेवा ना, है ना। तो बिना राशन पानी के कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। तो वी नीड टू फाइंड वेज जहां पे हमारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही है, दैट इज वन। ओके, हम सरप्लस में होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री, जब आपके पास पैसा होता है, इनफ पैसा होता है, तब आपका माइंड, आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा चलती है। अदरवाइज जैसे मैंने मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की दिखाया था, इंसान बॉटम के दो में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फंसा रहता है, पूरा फोकस उसी पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। क्लियर है? ओके, तो हमें उससे बड़ा बनना चाहिए। अब ये रहा पैसे का। केवल पैसे से आप सेवक नहीं बन सकते, कंट्रीब्यूटर नहीं बन सकते बड़े, और अपने जीवन को भी उच्चतम लेवल पे नहीं एंजॉय कर सकते केवल पैसे से। तो और क्या चाहिए फिर? केवल पैसे से नहीं होगा तो और किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट महत्व यह है कि आपको वेज फाइंड करने पड़ेंगे
वेज फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ पे आप कम समय में ये पैसे का आपका टारगेट, जो भी टारगेट है वो अचीव कर रहे हो, क्षमा करें, कम समय में, या इवन बिना समय दिए भी वो टारगेट पूरा करें। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के मोस्ट ऑफ द किड्स जो होते हैं ना, वो अपने पापा को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि पापा राशन पानी तो ठीक से चला रहे हैं बट उसके लिए समय बेच रहे हैं। अगर आप में से कोई आपके पापा को ज्यादा मिस करता है तो टाइप करे आए, एंड आपके पास चॉइस है कि आप होस्ट ओनली मैसेज भेज सकते हो, ताकि कौन टाइप कर रहा है वो पता नहीं चले, पर टाइप करे आए, है ना, कि आपको पता है आपके पापा ने आपको कुछ कमी तो होने नहीं दी, बट समय नहीं दिया, है ना। हो सकता है आप मम्मा की बात भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है आपके पापा या मम्मा आपको अच्छी लाइफ के साथ, ओके, मैसेज चालू है या बंद है, तो आप टाइप कर सकते हो यस आई एम रिसीविंग सम ऑफ द मैसेजेस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, क्योंकि मैं ये पर्सनल चीज सबको नहीं देना चाहता। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा या जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो आपको ये दोनों चीजें अबंडेंस में दे पा रहे हैं, यानी पैसे या संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है और समय की भी कोई कमी नहीं, अगर ये दोनों चीजों को टिक लग रहा है तो टाइप करें कैपिटल बी, कैपिटल बी, ब्लेस्ड यू आर, ब्लेस्ड यू आर, है ना, अगर दोनों चीजें आपको अबंडेंस में मिल रही है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक रियलाइजेशन करके देना है, आई वॉन्ट यू टू रियलाइज। अब जिन लोगों ने आई टाइप किया, आप सोचिए, है ना, देखो कोई भी व्यक्ति ना अपने परिवार से दूर इसलिए नहीं रहना चाहता कि उसको रहना है, वो तो मजबूरी होती है ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। बट एट द सेम टाइम मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर पहले से ही नियोजन करे, प्लानिंग करे, तो ये दोनों चीजें हो सकती है ना, यस, है ना, ये दोनों चीजें अचीव हो सकती है। अब मुझे कंसेप्ट ही पता चले, अभी ब्लेस्ड हो आप सब लोग, यू आर सो 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 मच ब्लेस्ड कि आपको आज ये पता चल रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जो इतने वीडियो ऑन है ना, तो ये सब तो 20 से नीचे वाले हैं, कई सारे तो 15 से नीचे वाले हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर लेस देन 20, टाइप करे आए, एंड अभी आप ओपन टू ऑल मैसेज टाइप कर सकते हो, टाइप करे आए, जरा पता तो चले कितने यंगस्टर है ना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ओके, तो वी हैव सो मेनी पीपल हु आर बिलो 20, यस। अब बाकी वाले लोग दिल से बिलो 20 है ना, आई एम स्टिल 18, ओके, आई एम स्टिल 18, है ना, तो 15 से कम है ऐसा भी कुछ लोगों ने टाइप किया, चलो बढ़िया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जो फैक्टर है ना, टी हार्वेकर क्या कहते हैं पता है, टी हार्वेकर ये बोलते हैं कि जिस किसी इंसान को इस बात का आभास होता है, इस बात का आभास यानी अवेयरनेस होता है कि आई नीड टू बी बिगर देन माई सिचुएशंस और चैलेंजेस, और इसमें दोनों तरह के आगे कि आई नीड टू अचीव टाइम एंड मनी फ्रीडम, अगर अवेयरनेस है तो कोई भी इंसान अपनी जरूरत के इतनी कमाई कम समय में आसानी से कर सकता है, एंड इट टेक्स 5 years और लेस देन 5 years टू अचीव दैट। अब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, बट फिर भी मैं मेरी स्थिति बताता हूँ। मैं एवरेज 12 से 14 घंटा रोज का काम करता था, डेली बेसिस पे, यानी 10 घंटे से नीचे काम किया ऐसा मुझे याद भी नहीं। दिन के 4,000 रुपए कमाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे टेक्निक्स, टूल्स या माइंडसेट ही नहीं पता था कि कम काम करके भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम जो चीज रोज करते हैं हमें लगता है यही बेस्ट तरीका है ना। तो यहाँ पे टी हार्वेकर जी कहते हैं
माइंडसेट पे काम करो, बार 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 और बार बार सोचो कि मैं किस तरीके से कमाई को बढ़ा सकता हूं और किस तरीके से कम समय में ज्यादा अर्न कर सकता हूं। अब इसके लिए मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, पात्रता से प्रगति की ओर वाला हमारा जो सेशन है उसको बार बार देखिए। देखना जरूरी है दोस्तों, पात्रता से प्रगति की ओर सेशन। तब जाके हमें पता चलेगा ना कि हाउ कैन वी गो टू द लेवल नेक्स्ट। और जब हम ये करेंगे तब मुश्किल है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, तब आसान हो जाती है हर बात। मुश्किलें आपको तंग नहीं कर पाएंगी। और जब तक ये दोनों चीज पे टिकना लगे ना, आई टेल यू, मन स्वस्थ और मन शांति कोसों दूर रहेंगे आपसे। वन नीड्स टू हैव बोथ, वन नीड्स टू हैव बोथ। पहला क्या है? टाइम। और दूसरा क्या है? मनी, अबंडेंस पे, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोनों का महत्व क्या है। फिजिकल वर्ल्ड में दोनों का महत्व क्या है। ओके, आध्यात्मिक लेवल पे छोड़ो, जो आंखें बंद करके शांत हो सकता है उसे कुछ नहीं चाहिए, पानी भी ना मिले तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे पागल देखे हैं मैंने, है ना, कि उनको कुछ नहीं चाहिए, आंखें बंद कर देते, खुश हो जाते, खुशी का आभास है। वाओ, क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट एन एक्सपीरियंस, है ना। आप में से कई सारे लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा आता होगा मेडिटेशन में, वो तो अमेजिंग है। बट वो बहुत, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् एति सिद्धे एताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वता। तो हजारों में कोई बिरला ही कोशिश करके वो वहां तक पहुंच सकता है ना। तो हम उनमें नहीं है ऐसा खुद को मानते हैं, तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम फ्रीडम है तो चिंताएं कम हो जाती है जीवन की। यानी कल्पना करें, कोई व्यक्ति है और उसको हार्ट अटैक आ गया। जस्ट कल्पना करें, भगवान ना करे किसी को आए, बट रोज आते हैं, तो इस सच्चाई से दूर नहीं भागते। सो मेनी पीपल गेट दैट। अब कल्पना करें, एक व्यक्ति है जिसके अकाउंट में 18,000 रुपए है, उसको हार्ट अटैक आया। और दूसरा व्यक्ति है जिसके अकाउंट में कई लाख रुपए है। प्रॉब्लम तो सेम है, बट वन ऑफ देम विल नॉट हैव, वो डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर जो भी बेस्ट पॉसिबल है करो, मेरे को 3 दिन में घर जाना है। दूसरा वाला सोचेगा डॉक्टर 3 दिन प्लीज वेट करो, मैं कैसे जुगाड़ लगाता हूँ, 3 दिन में मैं पैसा दे दूंगा, फिर ऑपरेशन करेंगे। हाँ या ना। तो ऐसी कई सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे माता लक्ष्मी का महत्व बहुत बड़ा होता है, तो उसका सरप्लस जरूरी है। एंड दैट इज वाई विष्णु प्रिया जो है, भगवान विष्णु की सखी संगिनी विष्णु प्रिया, वो लक्ष्मी है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अबंडेंस इन आवर लाइफ, है ना। तो इस बात को लाइटली नहीं लेते। और दूसरी बात क्या है, जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को एंजॉय करना है, जीवन में कंट्रीब्यूशन करना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो हमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वी शुड हैव सम टाइम इन एट आवर हैंड्स ना। कई सारे लोग अपने खुद के ही काम निपटा नहीं पाते दिवस भर में, दिन भर में, क्षमा चाहूंगा बीच में मराठी वर्ड आ गया, ओके। तो दिन भर में अपने खुद के ही काम निपटा नहीं पाते ना। ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, बच्चों का होमवर्क पेंडिंग है, असाइनमेंट पेंडिंग है, बड़े के कुछ काम पेंडिंग है ना। महिलाएं तो स्पेशली गृहिणी है जो है, दिन में 50-60 काम करती है, फिर भी बोलती है 20 बाकी है है ना। तो टाइम का फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। दैट वुड हेल्प यू फर्स्ट टू एंजॉय लाइफ, फर्स्ट टू एंजॉय लाइफ, एंड सेकंड टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू अदर्स लाइफ। अब कल आपने विवेक वाणी में देखा होगा दोस्तों, और वो एक कोट है, मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या मुझे परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो ये परमिशन है, ये शब्द जो है ना, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो कल हमने विवेकवाणी की बात की, विवेकवाणी पार्ट 5 में। ये अमेजिंग सेंटेंस था मुझे, यानी दोस्तों लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस है, ये कोट्स है। यू कैन नॉट हेल्प एनी वन, यू कैन ओनली सर्व, दैट टू इफ द लॉर्ड ग्रांट्स द परमिशन।
If you have the permission to serve, blessed you are, do it as worship. जय श्री कृष्ण। अब इस पे मैं कल बहुत सारी बात कर चुका हूँ, तो आज ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट भगवान क्या कहते हैं, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम तो केवल सर्व कर सकते हैं, वो भी अगर तब जब हम ब्लेस्ड है ना। और इसके लिए हमें ये दो चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। यानी हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए, और हमारे पास समय भी होना चाहिए। और दोनों जितना सरप्लस में है उतना अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ मेनी ऑफ यू नो आई एम रिटायर्ड? कितने लोगों को पता है कि मैं रिटायर्ड हूं? तो कई सारे लोगों को पता है ना। तो मैं पेंशन पे जी रहा हूँ, यू नो, आई एम गेटिंग इनफ पेंशन, तो मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसीलिए सुबह एक सेशन होता है, दोपहर को एक होता है, शाम को एक होता है, और मैं यहीं पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। है या ना? क्या आपने मुझे किसी और रूप में देखा है? ना के बराबर। मैं तो, यानी मेरा शर्ट भी लोग बोलते हैं कि सर के पास एक ही शर्ट है, मैं बोलता हूँ हाँ मेरे पास एक ही शर्ट है ना। ना तो मेरे पास दूसरी जगह है, ना तो मेरे पास और कुछ है, मेरे पास सिर्फ इतना है। यू नो माई वर्ल्ड इज व्हाट, 3x3, 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट, खत्म। मैं एक बॉक्स में रहता हूँ 3x3 के, है ना। बट आई विल टेल यू दोस्तों, अमेजिंग पावर है, अमेजिंग पावर है, अमेजिंग पावर है। इसे एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। एंड मैं तो बच्चों को ना रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, नौकरी पाने की कोशिश ना करें, नौकरी पाने की कोशिश ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी ना करें, ओके। प्लीज ध्यान से सुनना, खिचड़ी ना हो जाए, नहीं तो आपके घर वाले मेरे दरवाजे में आके मेरा अमिताभ बच्चन बना देंगे, कौन है आरसी, बाहर लाओ, हमारे बच्चों को गलत सिखाता है मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। हार्डली 3-4% लोगों के पास ये सीक्रेट है, जिसकी वजह से वो जीवन में बहुत अच्छा आगे जा पाए, ओके। तो अभी आपका उद्देश्य जो है ना, कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं एजुकेशन का पर्पस क्या है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, है ना, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यस, जय श्री कृष्ण। तो आपको ये पता होना चाहिए एजुकेशन का आपका पर्पस क्या है। मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज 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 एक बोरिंग विषय को इंटरेस्टिंग बनाएं खुद के लिए। एक बोरिंग विषय को, एक बोरिंग विषय को खुद के लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। अब क्या है वो विषय, पता है? हाउ मनी वर्क्स, हाउ मनी वर्क्स। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक अपने समय को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरे प्रोफेशनल्स है, वो खुद कुछ एक्सपर्टीज होने के कारण कम समय में ज्यादा पैसा कमाते हैं। देन यू हैव बिजनेस ओनर्स, जो बिजनेस करते हैं, कोई और काम करता है और उन्हें पैसा आता है। एंड देन यू हैव इन्वेस्टर्स, जिसके लिए पैसा काम करता है। ये कंसेप्ट को प्लीज ज्यादा अच्छे से सीखे, हाउ मनी वर्क्स। क्योंकि जो लोग नौकरी ढूंढने के लिए सीखते हैं, नौकरी के लिए सीखते हैं, वो जीवन भर नौकरी करते हैं। और मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे विनती है, इनफैक्ट आईटीजी में हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि 25-26वें बर्थडे तक यू शुड फाइनेंशियली रिटायर। 25-26वें बर्थडे तक आप फाइनेंशियली रिटायर हो जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे, आपने ही कुछ दिनों पहले अथर्व को ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए, सपोर्ट दिया, अप्रिशिएट किया, है ना। उसकी बुक आ गई। अब ये बुक जब अमेजोन पे जाएगी बिकने को, तो वो दिन रात पैसा कमा के देगी अथर्व को, वो चाहे काम करे ना करे। हाँ या ना? यस। अब बुक बुक अपने आप नहीं बिकती, उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, बट वन टाइम काम है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अब मैंने तो ये बाय चॉइस बंद कर दिया, अदरवाइज आई हैव अ पेड यूट्यूब चैनल, यू नो, मेरा पेड यूट्यूब चैनल। अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट एज अ चॉइस बंद कर दी, अदरवाइज लोग यहाँ ऐड देखते हैं और मुझे पैसा आता। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बच्चों को, सब जो छोटे बच्चे हैं 20 साल से कम उम्र वाले, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, टारगेट रखे टाइम एंड मनी फ्रीडम का, वो भी 25वें बर्थडे से पहले, 25वें बर्थडे से पहले। और जो इस बात पे फोकस करता है वो इसे प्राप्त भी करता है। ओके, तो वो कंसेप्ट से प्लीज दूर आए कि अच्छा एजुकेशन करना है, अच्छी नौकरी करनी है और खत्म। आपको कुछ ऐसा सेटअप बनाना है, दो में से एक चीज होनी चाहिए आपके 25वें बर्थडे तक। पहली वाली चीज, या तो आपके पास इतना एक्सेप्शनली अच्छा नॉलेज हो, इतना इन्फ्लुएंशियल आपका स्किल हो कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। आई चार्ज क्लोज टू 30,000, 25 से नीचे मैं नहीं आता। 25 से 30,000 मैं एक भाषण का लेता हूँ। ओके, एंड आई गेट इन्विटेशंस फ्रॉम सम ऑफ द बिग कॉर्पोरेट जायंट्स। ओके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से मुझे इनविटेशन आते हैं। तो मेरा क्या है, महीना में 2-3 भाषण दे दिए तो भी मेरा घर खर्च निकल गया। 3 भाषण मतलब आने जाने का, ये जूम का समय भी पकड़ लो तो भी, मीटिंग में आए 10 मिनट पहले वगैरह वो भी पकड़ लो, तो 6 घंटे में मेरा घर चल जाता है, यू नो, 6 आवर्स, दैट्स इट। ओके, मेरे और एक दो ट्रेनिंग बिजनेस है। अब यहाँ पे कई सारे लोग हमारी टीम के हैं, वो जानते हैं कि वहां मैं नहीं सिखाता, वहां मेरे वीडियोस सिखाते हैं, है ना। बट वो वीडियो सिखा भी रहे हैं और मुझे पैसा भी तो आ रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आज के इस डिजिटल जमाने में हमें हमारे रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम हमारे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह एक तरीका है जहां पे आपको प्रीमियम पेमेंट मिल रहा है। सो आई नो एटलीस्ट 4-5 ऑफ माई फ्रेंड्स जो 75,000 एंड अबव कमाते हैं एक भाषण के। ओके, 75,000 एंड अबव एक भाषण के। वन ऑफ माई फ्रेंड ही चार्जेस 1.75 lakhs फॉर 190 minute सेशन। ओके, imagine, imagine. Okay, I know few of the speakers who charge 7.5 lakhs for one workshop, simple workshop, 3-4 घंटे का। ओके, अब जिनकी आंखें ऐसी हो रही है ना, उन्हें मैं कहना चाहूंगा, हे पार्थ, तुम में ये क्षमता है, तुम भी ये बन सकते हो। क्या है उन लोगों के पास, क्या है उन लोगों के पास? उन लोगों के पास एक नॉलेज है, एक स्किल है, स्किल एंड नॉलेज। तो मार्क्स के लिए ना पढ़ना दोस्तों, मार्क्स के लिए ना पढ़ना। ओके, ये टारगेट रखना है, ये टारगेट रखना है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक यूनिक नॉलेज या यूनिक स्किल होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको समय दे, लोग आपको समय दे, है ना। वो अगर होगा तो यू विल बी लीव अ लाइफ विथ अबंडेंस। व्हाट्स द वर्ड? तो आप अबंडेंस से भरा लाइफ जी पाओगे। आया ना, शॉक हैंड्स। जय श्री कृष्ण। तो ये बात क्या होगी, ये प्रोफेशनल लेवल पे अबंडेंस में जीना, इसे कहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे अबंडेंस में जीना, जहां आप कम समय में ज्यादा पैसे कमा रहे हो, कम समय में ज्यादा पैसे। अब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, वहां पे आपके लिए लोग काम कर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं आपके लिए, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए पैसा कमा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक एनीथिंग, और वो जीवन में बहुत बड़ी पेनल्टी देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी को, एजुकेशन को, या फिर हाउ मनी वर्क्स, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे।
तो आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए ना दोस्तों, किस तरीके से मान लो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और मेरे पास अभी भी मौका है मेरी बात को रोकने का, बट मैं माफी मांग कर ये बात को पूरा करता हूँ। मैंने बहुत सारे राजस्थानी लोग देखे हैं जो अबंडेंस में जीते हैं और जिनके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है ना? क्योंकि उनको ज्ञान, उनके पास वो ज्ञान है कि पैसा कैसे काम करता है और रिसोर्सेस कैसे काम करते हैं। सो दे मैनेज रिसोर्सेस, दे मैनेज मनी एंड दैट्स इट। हमारे यहाँ तो 10वीं में 2 मार्क कमाया जाए तो ऐसा लगता है कि इंद्र का आसन डोल गया, बोले क्या होगा इसका, है ना? एंड मैं मेरे एक दोस्त को जानता हूँ जो 2.5 लाख महीना कमाता है, बिना ऑफिस में जाए, बिना ऑफिस में गए 2.5 लाख महीना कमाता है। एंड वो, मैंने उसे पूछा कि भाई कितने पढ़े हो तुम, पढ़े लिखे हो? वो बोलता है यार आई एम नॉट श्योर, या तो मैं 8वीं पास हूँ या 9वीं पास हूँ, मुझे अभी याद नहीं। तो मैं बोला ये ऐसे कैसे? कुछ नहीं बोले, दिवाली की छुट्टियां हो गई और उसके बाद हम स्कूल वापस गए ही नहीं। तो किसी ने बाद में 2-4 महीने बाद हमें, हमारे पापा को मैसेज भेजा, पिताजी को, कि आपका बच्चा पास हो गया तो अगले क्लास में क्यों नहीं बिठाते उसे? तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो मुंबई चला गया, अब क्लास में कहाँ बैठेगा। और मुझे अभी याद नहीं कि 1992 में मैं 8th पास होके मुंबई भाग गया था या 9th। अब भागना नहीं आ, नहीं तो लोग सोचेंगे भागना पड़ेगा इसके लिए, कोई भागने की जरूरत नहीं है। बट माइंड सेट, हाउ, 2 शब्द है दोस्तों, हाउ रिसोर्सेस वर्क एंड हाउ मनी वर्क्स। इस पे रिसर्च करें, इस पे रिसर्च करें, एंड फिर मजा आएगा दोस्तों, फिर मजा आएगा, है ना? अब मान लो क्षितिजा है, शी इज वन ऑफ आवर, मेरी मेंटी है वो आईटीजी में। तो आप में से कई सारे लोग क्षितिजा को जानते हो। तो इसको आईटीजी में मैं महीने भर में केवल 8 घंटा ही देता हूँ, ओनली 8 आवर्स अ मंथ, सिर्फ 8। अब ऐसा क्या होगा मेरे वो 8 घंटे की मंथली ट्रेनिंग में कि वो ट्रेनिंग के मुझे 1 लाख मिल जाते हैं आईटीजी कोचिंग के। अब वैल्यू किस चीज की है? समय की नहीं, है ना? मैं एज अ टीनेज मेंटोर या आईटीजी का कोच जो मैं हूँ, मैं महीना में केवल 8 घंटे देता हूँ उनको। अच्छा, 1-to-1 नहीं, ग्रुप में 8 घंटे। ओके। अब ये अभिमान की बात नहीं है दोस्तों, क्षमा करें, कृपया इस बात को ये समझे। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? टुडे आई एम 42, टुडे आई एम 42 and I got to know about this when I was 37। और फिर मैं पीछे पड़ गया पात्रता बढ़ाने के, स्पेशलिस्ट बनाने के खुद को। अब अगर आप में से कोई 12 है, कोई 10 है, कोई 11 है, कोई 14 है, तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आप ये अचीव कर सकते हो। करो तो बहुत अच्छा है, करो तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आपके मन में ये थॉट तो डाल दिया मैंने, है ना? यस, ये थॉट तो डाल दिया है, जहां जाके वही सवेरा। और मैं आपको, फॉर गॉड सेक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम को इग्नोर करे। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, नहीं तो लोग तुरंत मम्मी पापा के पास जाएंगे, सर ने बोला एजुकेशन सिस्टम को इग्नोर करना है ना? फिर से लोग आएंगे मेरे घर के सामने डंडे लेके। ओके, तो वो नहीं चाहिए। मतलब क्या है पता है? दिस एजुकेशन सिस्टम टेल्स यू कि यू शुड डू योर 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर हो सके तो एमफिल, अभी एमफिल बंद हो गया, या पीएचडी, या सो मेनी ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद आपका जीवन अच्छा होगा। रियलिटी ये है, मैं बार बार बताता हूँ, 15 दिसंबर 2016 को उस वक्त के आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा, प्रणब जी मुखर्जी ने कहा उस दिन कि मोस्ट इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। केवल 7% लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लायक होते हैं, तो बाकी का क्या होता है? तो हमें बाकी में नहीं जाना है दोस्तों, हमें ये देखने ये 7% लोग क्या करते हैं। ये 7% लोग
स्किल बढ़ाते हैं अपने क्षेत्र में, नॉलेज बढ़ाते हैं अपने क्षेत्र में, प्लस लाइफ स्किल सीखते हैं। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज तो हर डॉक्टर करता है ना, बट प्रैक्टिस उसकी ज्यादा अच्छी चलती है जो आपको फील गुड फैक्टर देता है। वो आपको प्यार से बोलता है, आजा बेटा बैठो यहाँ पे, अरे कुछ नहीं हुआ तुझे, मैं हूं ना, तू तो स्ट्रांग है, ऐसे वैसे करता है, यू फील गुड, है ना। तो आप उसके पास बार बार जाते हो। गोलियां तो वही है, गोली काम थोड़ी करती है ना। गोलियां तो हर कोई वही दे रहा है। सोशल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, पीपल स्किल, ये आपको बड़ा बनाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज इट दैट आई कैन डू डिफरेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे 5 क्लब में अभी कुछ दिन पहले मैंने सर्वे भी किया कि बहुत जल्दी ही हम 5 क्लब में ये लेके आ रहे हैं, यू नो। अब ये क्या है पता है? ओके, सबसे पहली बात तो इसमें मेरे अभी 3 राउंड हो गए स्टडी के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता हूँ। पार्ट 1। पार्ट 2, गाइडेंस जो 5 क्लब में हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। व्हाट्स द वर्ड? स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहूंगा, है ना। अब यहाँ पे मान लो शुरुआत में तो पूजन है, तो 10 पूजन है। ओके, उसके बाद लक्षण है, तो पहला लक्षण मूर्ख का, पहला लक्षण मूर्ख का, दूसरा लक्षण उत्तम का, तीसरा लक्षण कुविद्या लक्षण, गलत विद्या क्या है, फिर भक्ति का लक्षण, उसके बाद रजोगुण का लक्षण, तमोगुण का लक्षण, सत्वगुण का लक्षण, सत्विद्या निरूपण, विरक्त लक्षण, पढ़त मूर्ख लक्षण। उसके बाद अगले वाले में जन्म दुख निरूपण, स्वगुण परीक्षा, स्वगुण परीक्षा 2, 3, 4, 5, आध्यात्मिकता, आदि भौतिकता वगैरह वगैरह। फिर श्रवण भक्ति, भक्ति के प्रकार आए, कीर्तन भक्ति, नाम स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति, सख्य भक्ति यानी सखा वाली, आत्मनिवेदन भक्ति, मुक्ति तुष्ट। ये स्ट्रक्चर है। आगे देखिए 5वें में गुरु निश्चय, गुरु लक्षण, शिष्य लक्षण, उपदेश लक्षण, बहुधा ध्यान, शुद्ध ज्ञान निरूपण, बद्ध लक्षण, मुमुक्षु लक्षण, साधक लक्षण, सिद्ध लक्षण। अब ये लक्षण है सबके, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 20 इंटू 10 200 टॉपिक्स है। तो 1 साल तो निकल गया हमारा, और स्पेसिफिक सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझे भी। और सबसे बड़ा फायदा मेरा होने वाला है, यू नो। मैंने 3 बार जो पढ़ा है वो पढ़ने के लिए पढ़ा। अब अगर मुझे वो आपको सिखाना है तो मैं बेटर बन जाऊंगा उसमें। आप सुनो ना सुनो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग बात मैं कर रहा था, सोचना पड़ेगा कि हाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। यानी हमें ऑलरेडी फीडबैक आ रहा है कि सर 5 क्लब काफी अच्छा चल रहा है ना। वी ऑलरेडी हैव दैट फीडबैक कि 5 क्लब इज गोइंग ऑन वेल, बट दैट डज नॉट मीन कि हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। नाउ जस्ट इमेजिन आपको 200 दिन ये 200 इनपुट्स मिल रहे हैं, हाउ वुड दैट बी। जय श्री कृष्ण। आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे इस संकल्प को आगे ले जाने की शक्ति दे, है ना। क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। तो खुद को कर्ता नहीं मानते हैं, प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये जो बातें मैं बता रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग, और एक कमेंट मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट करना सीखे दोस्तों, कोलैबोरेट करना सीखे। एग्जाम्पल के तौर पे 20 तारीख को दिनेश भाई आपके सामने उनके जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करने आ रहे हैं, है ना। जय श्री कृष्णा सर, है ना। तो वो आ रहे हैं 20 तारीख को। नाउ ही 69, उनके पास जीवन का बहुत अनुभव है दोस्तों। यानी आप में से कई सारे लोग तो सोच रहे हैं, अभी मान लो चिन्मय सोच रहा होगा मेरा 10 उनका 70, 7 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस, है ना। जीवन के हर स्टेप्स देखे उसने,
है ना? 15 वाले सोच रहे होंगे मेरे से 5 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। इंपॉर्टेंट बात है, जिन सिचुएशन की लाइफ की आप कल्पना नहीं कर सकते, उसमें से वो आगे निकल चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। जब आप उन्हें उस दिन सुनोगे, ओके, तो आपके लिए तो इससे बड़ा गाइड हो ही नहीं सकता ना। अब मान लो एट 42 अगर मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे शेयर कर पा रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हेल्प करते हैं आपको, स्पेशली टीनेजर्स को, है ना? कई सारी बातें हेल्प करती है। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। तो उनका तो और जाता है। अब ये क्या है? ये कोलैबोरेशन है। अब अगर हम उस उन्हें एज ए पेड स्पीकर बुलाते तो हो सकता है हमें 50,000 देने पड़ते उस एक्सपीरियंस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? बट यहाँ पे हमें वो मिल रहा है, कोलैबोरेट करना सीखे, क्रिटिकल थिंकिंग सीखे, टाइम को ऑप्टिमाइज करना सीखे, गोल को एक्यूरेट बनाना, जिसे कहते हैं क्लियरली डिफाइंड प्रिसाइज रिटर्न गोल बनाना सीखे। और ये सब होने के बाद स्किल और नॉलेज को डेली बेसिस पे बढ़ाएं। और जब आप ये करोगे तब आप बनोगे बिगर देन एनी चैलेंज दैट यू मे हैव इन योर लाइफ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए यही रुकते हैं, कहते हैं जय श्री कृष्ण। और टू यू क्षितिजा बेटा।